नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 2019 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष अपनी विचारधारा और पुराने गिले शिकवों को भुलाकर एकजुट होने की कोशिश में लगा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मोदी के विजय रथ को रोक पाना किसी भी एक दल के बस की बात नहीं है। चुनाव सर पर है और विपक्ष के माथे से पसीना छूट रहा है। पूरा विपक्ष भी अगर एकजुट हो जाता है तो भी उनके पास ढूंढने से भी ऐसा नेता नहीं मिलता जो मोदी के सामने खड़ा भी हो सके। एक मंच पर वो हाथ में हाथ डालकर खड़े होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन भीतर से स्वार्थों की लड़ाई में बुरी तरह बिखरे हुए हैं। विपक्ष जहां एक एक रन बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करता है, तो बीजेपी एक साथ छक्का जड़ देती है और बॉल उनके सर से होती हुई बाउंड्री पार चली जाती है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में पीएम मोदी ने जिस तरह से अपना एक एक कदम आगे बढ़ाया है, उससे न सिर्फ 2019 की राह आसान हो गई है, बल्कि कांग्रेस समेत तमाम दल मीलों पीछे रह गए हैं। बीजेपी ने 2019 के लिए 2014 से ज्यादा बड़ा टारगेट सेट किया है। बीजेपी ने इसके लिए खास रणनीति भी तैयार की है। पहला दांव, पुलवामा का फायदा। 14 फरवरी को जब सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ तो हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। हर कोने से एक ही आवाज आई, बस अब और नहीं, हमें सिर्फ बदला चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिलों में उठे ज्वार की गर्मी को समझा और कहा कि जो आग आपके दिल में लगी हुई है वो मेरे भी दिल में लगी है। 12 दिन बाद भारतीय सेना पाकिस्तान के घर में घुसकर जैश के आतंकी ठिकानों को तबाह कर अपने बदले को पूरा किया। पीएम मोदी के आतंक के खिलाफ 0% टॉलरेंस की इच्छा शक्ति दिखाकर साबित कर दिया कि ये भारत नया भारत है जो घर में घुसकर मारेगा। मोदी के इस कदम से पूरे देश में नया जोश आ गया। दूसरा दांव, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। पिछले कुछ अरसे से विपक्ष किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कर्ज माफी का ऐलान किया और 3 राज्यों में सरकार बनाने में सफलता हासिल की। इस जीत के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद थे, लेकिन अंतरिम बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। इससे पहले सरकार ने कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की। तीसरा दांव, 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण। SC/ST एक्ट में बदलाव से केंद्र सरकार को देश के कई राज्यों में सवर्णों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। सवर्णों की नाराजगी के चलते बीजेपी को राजस्थान और मध्य प्रदेश में सत्ता से हाथ धोना पड़ा, लेकिन मोदी सरकार ने शीतकालीन सत्र में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का मास्टर स्ट्रोक चल दिया। चौथा दांव, सहयोगियों का साथ। पिछले 1 साल में मोदी के सामने उसके अपने सहयोगी भी चुनौती बनकर खड़े थे। बिहार में नीतीश कुमार आंखें दिखा रहे थे तो महाराष्ट्र में शिवसेना। बीजेपी को इस संकट से उबारने की कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ली। अमित शाह ने हर राज्य नब्ज टटोली और जेडीयू शिवसेना को अपने साथ लाने में कामयाब रहे। यही नहीं, तमिलनाडु में AIADMK जैसे नए साथी भी बनाए जो पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। पांचवा दांव, बीजेपी के तुरुप का इक्का, मोदी। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत है जिस पर पूरा देश भरोसा करता है। पीएम मोदी में वो गजब की क्षमता है जो आखिरी वक्त में लोगों का मूड बदलने में माहिर है। मोदी जब मैदान में उतरते हैं तो विरोधियों की हालत खराब हो जाती है। पिछले 1 महीने में मोदी करीब 157 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके आगे विपक्ष ढेर हो गया है। जाहिर है 2019 के लिए बीजेपी ने अपना किला मजबूत कर लिया है। बीजेपी ने हर उस मुद्दे को पकड़ने की कोशिश की है जिसका विपक्ष फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। विपक्ष की हालत अब ये हो गई है कि उनके पास कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं बचा जिसके सहारे वो जनता के सामने वोट मांग सके। भारत ने अब आतंकियों और आतंक के सरपरस्तों को डंके की चोट पर कह दिया है कि अब उनके सामने सुधरने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर वो फिर भी नहीं सुधरेंगे तो फिर क्या किया जाएगा?
क्या होगा, ये भी उन्हें बता दिया गया है। क्या आपको हमारी सेना की जो पराक्रम है, हमारी सेना का जो पराक्रम है, उस पराक्रम पर आपको गर्व है? गर्व है? गर्व है? साथियों, आपको लगता है कि हमारे वीर जवानों ने सही किया? पूरे देश को लगता है कि हमने सही किया? अरे सारी दुनिया ने कह दिया था कि हां, हिंदुस्तान के लिए यही मार्ग था। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हां, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा नहीं लगता है। भाइयों और बहनों, जिस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया, जिस पार्टी के नेताओं ने हमारी पराक्रमी सेना के हाथ बांध करके रखे, उसके नेता अब हमारे वीर जवानों के सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। और इसमें भी मध्य प्रदेश के एक नेता जरा और आगे नजर आते हैं। साथियों, आज सुबह ही इन महाशय ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को दुर्घटना करार दिया है, यानी एक्सीडेंट है ऐसा कहा है, यानी एक हादसा जो बस हो गया। देशवासी समझ लें, ये ऐसे ही नहीं बोले हैं, ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी रगों में पड़ा हुआ है। आतंकियों को बचाने के लिए, उनका पक्ष लेने के लिए अब ये उनके द्वारा किए गए हमले को सिर्फ एक हादसा बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या पुलवामा में जो हुआ वो हादसा था क्या? एक्सीडेंट था क्या? क्या ये आतंकी हमले की राक्षसी कृत्य की गंभीरता को कम करने की कोशिश है कि नहीं है? साथियों, नामदार परिवार के ये वही खास सिपा सालार हैं जिन्हें आतंक को बढ़ावा देने वाले अब शांति दूत नजर आने लगे हैं। ये वही महोदय हैं जिनको दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन शांति दूत लगता था। यही वो महाशय हैं जिन्होंने मुंबई के दर्दनाक आतंकी हमले में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और जांच की दिशा को ही भटकाने का प्रयास किया था। साथियों, मत भूलिए, दिल्ली के बाटला हाउस में जब आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था तो ऐसे ही एक और राज दरबारी ने दुनिया को बताया था कि आतंकी की मौत पर तब रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वालों के आंसू थम नहीं रहे थे। ये कौन थे जिनके आंसू रुकते नहीं थे भाई? आतंकियों पर जिसके आंसू रुकते नहीं थे, कौन थे? क्या ऐसी कांग्रेस से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या ऐसी कांग्रेस से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आतंक के सरपरस्तों को खत्म करेगी? संभव है उनसे? ये कांग्रेस कर सकती है? उनमें दम है?
माजा है, इरादा है, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आतंकवादियों का मुकाबला कौन कर सकता है? आतंकवादियों का खात्मा कौन सा कर सकता है? मोदी नहीं, 125 करोड़ देशवासी कर सकते हैं दोस्तों। ये ताकत हिंदुस्तान में है।